हेलो फ्रेंड्स। नमो बुद्धाय, जय भीम, संगं नमामि संगं नमामि। मैं समर दस्तक से समर डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर। और आज समर दस्तक में कुछ नागपुर को समर दीक्षा भूमि नागपुर के लेकर चर्चा करनी है। आज हमारे जो प्राय सुनने में आता है कि समर दीक्षा भूमि नागपुर में हर वर्ष 20-22 लाख से भी अधिक वहाँ समण इकट्ठा होते हैं। समड़ों का मेला लगता है। तो वह मेला क्या है, क्यों लगता है, उसके पीछे क्या है, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो उसमें कुछ हमारे गेस्ट आज हमारे बीच में हम आएंगे, तो उनसे हम क्रम से पूछेंगे कि क्या क्या स्थिति है और कैसे कैसे उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, वो सब जानेंगे। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले आज के समर दस्तक के चैनल में के पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारी जो उपस्थित हैं राम समन पहल सिंह सर। राम सिंह सिंह पहल सर, आप आ गए हैं, आपका स्वागत है समर दस्तक में। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सर बताइए कि ये क्या है पूरा समर मेला जो नागपुर में लगता है। इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, प्लीज। सर संगम नमामि जय संगनवा। भीम नमस्कार। मैं समर रामफल सिंह, रिटायर्ड दिल्ली पुलिस ऑफिसर। सर मैं आज इसके बारे में बताऊंगा कि इसका क्या महत्व और कब से क्यों मनाया जाता है। तो ये जो हमारे नागपुर के बारे में है, ये इसके बारे में बता रहा हूँ कि कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ये 25 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने अखबार को एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि वे 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन जो है सुबह 9 से 11 के बीच में नागपुर शहर में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करेंगे, वहां दीक्षा ग्रहण करेंगे। इस ऐतिहासिक समारोह में दीक्षा देने के उन्होंने जो है भारत के सबसे वयोवृद्ध 80 वर्षीय बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि अस्थिवर महाअस्थिवर को कुशीनगर से आमंत्रित किया गया। भिक्षु चंद्रमणि महाअस्थिवर को लिखे पत्र में बाबा साहब ने कहा था कि हमारी यह प्रबल इच्छा है कि आप ही हमें दीक्षा दें, क्योंकि आप ही भारत के सबसे वयोवृद्ध भिक्षु हैं। आपको लाने के लिए हम एक व्यक्ति को भेज देंगे और हवाई जहाज द्वारा आपके आने जाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके बाद सर उन्होंने बाबा साहब ने 30 सितंबर 1956 को दिल्ली में एक इन्हीं की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें इन्होंने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। तो जो है बाबा साहब अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर अपने निजी सचिव के साथ सर नागपुर में श्रद्धानंद के पास 14 एकड़ खाली क्षेत्र के मैदान को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था, पंडाल बनाया गया और काफी उसमें इधर सभी जो है बैठी थी पब्लिक, जिसमें पुरुषों को महिलाओं को अलग बैठने की व्यवस्था थी। चारों तरफ ध्वज वगैरह सब लगे हुए थे। तो नागपुर के सर सभी जो रोड थे उनको बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया था। फिर सर 13 अक्टूबर 1956 की शाम को बाबा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को उन्होंने बताया कि उनका धर्म वैसे ही होगा जैसा बौद्ध ने बताया। सर उन्होंने जो धर्म सिद्धांत बताए उनका ही मैं आचरण करूंगा, ये बाबा साहब ने कहा था। हम हीनाया हम हीनयान या महायान के मतभेदों से अलग रहेंगे और सिर्फ बुद्धयान यानी सिर्फ बुद्ध की ओर से ही जो बताए गए मार्ग था उस पर ही चलेंगे। सर जब पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा कि आप बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में आकर ये सवाल उन्होंने कहा कि यह सवाल आप खुद से या अपने पूर्वजों से करें। तो मैं हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार कर रहा हूं। उन्होंने पत्रकार से पूछा कि वे यह क्यों चाहते कि आरक्षित सीटों से जीत के लाभ के लिए ही मेरे लोग अछूत ही बने रहें।
उन सुविधाओं का लाभ देने के लिए क्या ब्राह्मण अछूत बनेंगे? यानी जो लाभ हम, मतलब ये हमारे जो ले रहे हैं अछूत, क्या उनको ब्राह्मण उसको लाभ लेने के लिए क्या अछूत बनेंगे? उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि ये भारतीय की सभ्यता का ही एक अंग है। सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भविष्यवाणी की कि बौद्ध धर्म की लहर अब सारे भारतवर्ष में फैल जाएगी और फिर सारा भारत एक बौद्धमय बन जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन की घोषणा की, जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता के विचारों पर चलेगी। दीक्षा समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी थी। बाबा साहब जिस होटल में ठहरे हुए थे, वहां के आसपास इलाके में समता सैनिक दल के सैनिक बाबा साहब की सुरक्षा के लिए भी पहरा दे रहे थे। सर, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धम्म दीक्षा लेने से पहले लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर शहर में एक जुलूस निकाला था। तब उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के के द्वारा जान से मार देने के उसमें भी शामिल नहीं हुए थे। लेकिन बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और छाती नंगी करके आगे उन्होंने जो मृत्यु से न डरने वाले एकमात्र भिक्षु डॉक्टर सिद्धार्थ महाथेरा उनका नाम थे, जो श्रीलंका से आए हुए थे। आखिरकार सर 14 अक्टूबर का वह शुभ दिन आ गया। बाबा साहब जल्दी उठे, स्नान वगैरह किया, दिनचर्या से फारिग होकर के सर वो जो है कुर्ता, अपना धोती और कुर्ता और ऊपर से कोट पहनकर मास्तीवर चंद्रमणि जो श्रीलंका से आए थे सर वो, और इनकी बाबा साहब की पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर और नानक चंद्र रघु के साथ सुबह 8:30 बजे होटल से दीक्षा समारोह स्थल के लिए रवाना हुए थे और ठीक 9 बजे समारोह स्थल पर पहुंचे। लेकिन रास्ते में भीड़ बहुत थी, इसलिए बड़ी मुश्किल हुई मंच तक पहुंचने में। और वहां पर जो सभी लोग बड़े नारे लगा रहे थे बाबा साहब के और बौद्ध धर्म के लिए। इस दीक्षा समारोह में लगभग 7 लाख लोग शामिल हुए थे उस समय पर। और मंच पर भिक्षु मास्तीवर चंद्रमणि, बाबा साहब, उनकी पत्नी देवप्रिय सिन्हा और भिक्षु एम संगरत्न, भिक्षु डॉक्टर सिद्धार्थ माथेरा जो लंका के प्रख्यात बौद्ध भिक्षु थे वो, और भिक्षु जो पन्नानंद से मंच अत्यंत सुशोभित था। उन्होंने वहां पर सब विराजमान थे, तो दीप वगैरह अगरबत्ती सब जल रहे थे। बाबा साहब ने एक हाथ में सोटे का सहारा लिया और दूसरा हाथ नानक रत्तू के कंधे पर रख के खड़े हुए, तो सभी खड़े होकर तालियां बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन सभी ने किया। समारोह की शुरुआत एक मराठी गीत से हुई। बाबा साहब के गुणगान में एक गीत कुमारी इंदुमती ने गाया। 14 अक्टूबर बाबा साहब के पिताजी रामजी सकपाल की स्मृति दिन भी था। उस दिन जो है उसी दिन वो पूरे हुए थे, इसलिए सभी लोग उनकी याद में खड़े होकर 1 मिनट का मौन सभी ने रखा। वहां मीडिया कर्मी भी काफी भारी संख्या में थे। इस ऐतिहासिक घटना की कवरेज के लिए देश विदेश से भी आकर सारे जो मीडिया कर्मी आए हुए थे। कार्यक्रम की शुरुआत में बुद्ध की प्रतिमा को सफेद कमल के फूलों से माला पहनाकर नतमस्तक होकर 3 बार वंदन किया बाबा साहब ने। वयोवृद्ध भिक्षु चंद्रमणि और 4 अन्य भिक्षु ने बाबा साहब व उनकी पत्नी को त्रिशरण तथा पंचशीलों को ग्रहण कराया। इसमें वो करा कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना तथा मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, ये उन्होंने बताया। सर, शपथ के दौरान बाबा साहब हाथ जोड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा के सामने नतमस्तक खड़े थे। फिर उन्होंने झुककर 3 बार बुद्ध प्रतिमा को नमन किया और पुष्प अर्पित किए। विजयदशमी के दिन धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह के साक्षी लगभग 7 लाख लोग जो वहां पर मौजूद थे वो बने। और फिर जो है समारोह की फिल्म भी बनाई गई। साथियों ने बाबा साहब को मालाएं पहनाकर उनकी बधाइयां दी। देवप्रिय सिन्हा के बाबा साहब और उनकी पत्नी को भगवान बुद्ध की मूर्ति भेंट की इन्होंने, देवप्रिय सिन्हा ने। इसी दौरान बाबा साहब ने वहां उपस्थित लाखों लोगों को त्रिशरण तथा पंचशील ग्रहण कराने के बाद
उन्होंने सभी को मराठी में 22 प्रतिज्ञाएं स्वयं पढ़कर सबसे सबको सुनाई और सबसे बुलवाई। ये एक साथ कई लाखों के मुख से निकली धम्म ग्रहण करण करने की वाणी दसों दिशाओं में करुणामय स्वर में गूंज रही थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ नागपुर हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस डॉक्टर एम भवानी शंकर जो है वो, भवानी शंकर उनका पूरा नाम था, नियोगी, ने भी दीक्षा ग्रहण की। इस अवसर पर बाबा साहब के सुपुत्र यशवंत राव, मिलिंद कॉलेज के औरंगाबाद के प्रिंसिपल, चिटनिस बैरिस्टर खोबरागढ़े, बी के गायकवाड़, सी एन मेहते, एस जे फुलझले, जी टी परमार, हरिदास आमले, डी जी जाधव, बी सी कामले, बामन राव घोड़वले, रेवाराम कावड़ तथा अन्य कई प्रमुख व्यक्तियों ने भी दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार धम्म चक्र परिवर्तन हो गया। 2500 साल के बाद फिर एक बार नागा नगरी नागपुर में बाबा साहब ने वैसा ही धम्म चक्र परिवर्तन का कार्य दिखाया जैसा भगवान बुद्ध ने सारनाथ में किया था। इतनी विशाल धम्म दीक्षा इतिहास में पहली बार हुई थी। बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर बधाई संदेश भेजने वालों में बर्मा के प्रधानमंत्री युवा स्वे, कलकत्ता से डॉक्टर बरुआ, कोलंबे के HW अमर सूर्या प्रमुख थे। लेकिन खास बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी राजनेता ने कोई संदेश नहीं भेजा। तभी से ये नागपुर में हमारा जो ये दशहरा के दिन मनाया जाए, तभी से लगातार मनाया जाने लगा। और इसमें जो भी हमारे समण भाई या जो भी हमारे जो समण संगी हैं या जो भी स्पोक्स गण हैं और तमाम गणमान्य व्यक्ति वहां पर जा रहे हैं, वहां की शोभा एक ऐसी होगी जो कि शायद और कहीं पर नहीं हो सकती। और जैसा कहा जाता है कि दूसरी जगहों पर, दूसरी भूमि पर बार बार, लेकिन नागपुर भूमि पर एक बार, वही उसका काफी पुण्य है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को लेकर के सभी ने जैसा कि कोशिश की है, और अभी तक 800 शायद 800 से ऊपर हमारे समर संगी उसमें वो रिजर्वेशन करा चुके हैं। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्वयं अपने परिवार या अपने मित्र गणों को लेकर के वहां पहुंचे, और जो अभी है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वहां पर पहुंचे। वहां का जो स्थान है वो बहुत रमणीक है, और देख करके वहां पर ज्यादा आपको पता लगेगा, और ऐसा एहसास होगा कि शायद हम इस जन्म में हमने ये पहली बार एक स्वर्ग की छटा मिली है। तो मुझे यही कहना था। जी सर, रामपाल सर, आपने बहुत अच्छी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि दम दीक्षा का जो कार्यक्रम है उसकी क्या प्रायोरिटी है, क्या उसका उद्देश्य रहता है और क्यों लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। सर, ये आप ये जी बताइए, जैसे कि आपने कहा कि बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, तो क्या जी। क्या वो जो धम्म दीक्षा नागपुर का जो स्थल है वहाँ खाली बुद्धिस्ट ही लोग ही जाते हैं क्या, या और लोग भी जाते हैं सर? नहीं सर, ऐसा नहीं है, वह बौद्धिस्ट तो जाते ही जाते हैं। जी। बाकी जो मित्रवादी हैं या दूसरे जो भी हमारे समण हैं, क्योंकि बाबा साहब को तो सभी जो समण हैं सभी मानते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं है। बाकी दूसरे लोग भी इस छटा को देखने के लिए दूसरे लोग भी वहां पर जाते हैं। सर, अभी हम देख रहे हैं कि समण संघ एक संघ है जो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के इसमें प्रतिभाग कर रहा है। तो अभी मतलब उसका उद्देश्य क्या है समर संघ का, इतना तेजी से उसमें क्यों काम कर रहा है सर वो? सर, समर संघ का उद्देश्य है कि जो अभी हमारे, जैसे कि हमारे भारतवर्ष में दो ही वो हैं, अपना एक बमण और एक समण, दो संस्कृति हैं। तो जो बमण नहीं है वो समण है। और वहां जाने का ये कि हमें अपने इतिहास के बारे में, और हमें ये पता लगे कि हमारे कितने लोग जो है वहां पर एक इसको बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, बाबा साहब के बारे में जो उनको अनुयायी हैं वो सभी जाते हैं सर। सर, मुझे लगता है कि जैसे मैं समझ पाया हूँ तो जैसे पता है कि 20 से 22 लोग हर वर्ष आते हैं, लेकिन वो जैसे मुझे लगता है वैसे इकट्ठा होते हैं जैसे कि बारिश आती है और सब पानी, बारिश खत्म होती है, सबके सब इधर उधर खत्म हो जाता है। उसी तरह से समर वहाँ आते तो हैं सब लोग, लेकिन वो इकट्ठे होकर उसी दिन ही खत्म बिखर जाते हैं। उनका यूटिलाइज नहीं हो पाया शायद। तो समर संघ क्या उनको यूटिलाइज करने की उसमें है क्या?
उनका सही से सर सदुपयोग करने में लगा हुआ है। सर कैसे? हमारे समर्थन की यही वो है कि हम अधिक से अधिक, मेन हमारा जो है कि हम अधिक से अधिक जो है इसमें जुड़े और लोगों को बताएं कि जो भी बमन के अलावा जो भी लोग हैं बाकी वो सब समण हैं जी और इसमें किसी तरह का जाति व्यवस्था, जाति का बखान नहीं होता। SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज जो भी हैं सर, और इसके बारे में संघ काफी प्रचार प्रसार से और अपना जो फिजिकल मीटिंग, जूम पर मीटिंग, तो ज्यादा से ज्यादा उनको हम बता रहे हैं कि किस तरह से हमारा, हम समण किस तरह से इकट्ठे हो सकते हैं, तभी हमारे जो हक अधिकार है जो गए हुए हैं वो हमें वापस मिल सकते हैं। जी अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो हमारे जो बचे हुए अधिकार, हक अधिकार है वो भी हमारे हाथ से चले जाएंगे। तो सर ठीक है इसके सर। प्रचार प्रसार के लिए जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर, आप हमारे समर दस्तक चैनल पर आए और अपनी बात को आपने विस्तार से रखा। बने रहिए हमारे बीच में, और भी गेस्ट हमारे बीच में हैं, उनको भी ले लेंगे सर। फिर उसके बाद फिर आपको दोबारा से भी ले लेंगे अभी। तो हमारे बने रहिएगा। इसी क्रम में और साथियों को ले लेते हैं सर, प्लीज़, है ना? सर